वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उष्मा यानी हीट। हीट के अंतर्गत यानी उष्मा के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है उस वस्तु को गर्म करने पर उनको अणुओं की चाल क्या हो जाएगी। तो उनके अणुओं के बीच की जो चाल हो जाएगी बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उनके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी। तो उनकी चाल बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं के बीच क्या होता है, तो चाल घट जाती है। यानी कि वस्तु को गर्म करने पर उसकी चाल बढ़ जाती है और वस्तु को ठंडा करने पर उसकी चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रमफोर्ड ने दिए थे, रमफोर्ड ने दिए थे। नेक्स्ट है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, यानी जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, यानी कि कैलोरी जूल और किलो कैलोरी डिग्री सेल्सियस में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसका राइट आंसर केल्विन होगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 जूल। 4.2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो बर्फ होता है अगर उस पर दाब डाला जाए तो बर्फ पर क्या प्रभाव होगा, तो घट जाएगा। जो उसका गलनांक होता है घट जाता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदनशील होता है। इसका कारण क्या है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदनशील होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ताप युग्म तापमापी होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सीबेक के प्रभाव पर। जो इसका राइट आंसर होगा सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। अत्यधिक ऊंचे तोपों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तोपों की माप किससे की जाती है, तो पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से किया जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये काम करता है स्टीफेन के नियम पे। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, यानी पूर्ण विकिरण तापमापी से किया जाता है। ठंडा देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। इस क्यों, मतलब इस किस लिए दिया जाता है, तो एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतम होता है। विकिरण पायरोमीटर किस तना तापमान नापा जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 500 डिग्री से ऊपर तक नापते हैं। थर्मोकॉल यानी ताप युग्म बनाया जाता है। जो थर्मोकॉल होता है किससे बनाया जाता है, तो उसको बनाया जाता है दो अदृश्य धातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का ताप मापा जाता है। जो सूर्य का ताप होता है उसको किस में मापते हैं, तो पायरो तापमापी में मापते हैं, पायरो तापमापी में। निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि ये फार्मूला दिया गया है, जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। F-32/9 बराबर C/5। F-32/9 बराबर C/5। सेल्सियस मापक्रम जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। सेल्सियस तापमान पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः, तो 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के
पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा 310 केल्विन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होंगे? इसका राइट आंसर ए है, यानी -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप क्या है? जो न्यूनतम संभव ताप होता है वह कितना है? तो -273 केल्विन है, -273 केल्विन है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिग्री के बराबर होगा? सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट मापकरण पर समान वायुमंडलीय दाब पर उबलने का पानी का ताप कितना होता है? तो कब उबलने लगेगा? तो 212 फ़ारेनहाइट पर उबलने लगेगा। किसी मनुष्य के शरीर में समान तापक्रम होता है? मनुष्य के शरीर में समान तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस पाठ्यांक का 2 गुना होता है? जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस पे। जब पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है टूटने का? जो इसका मुख्य कारण है ए है, यानी अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक ही गिलास विस्तारित होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का ताप किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका जो आयतन होगा पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? जो साइकिल के ट्यूब होते हैं अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? इसका राइट आंसर सी है, यानी कि गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है तथा ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, यदि शीशे की छड़ भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई पर क्या प्रभाव होगा? तो चौड़ाई अव्यवस्थित रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक धातु की ठोस के गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? एक धातु को ठोस के गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो जो इसका राइट आंसर होगा सी, पाइप में पानी जमने पर फैलता है, पाइप में पानी जमने पर फैलता है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़े पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? यानी 2 रेल पटरियों के मध्य जो जोड़ा होता है वहाँ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? तो क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंत स्तर में जल का आयतन कितना होता है? तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। शीतकाल में झील की ऊपर सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है। फिर जलीय जंतु कहाँ रहते हैं? तो जलीय जो जंतु होते हैं, पानी का घनत्व 4 डिग्री से अधिक होता है जिससे बर्फ के ऊपर सतह नीचे पानी रहता है। ऊष्मा के संचरण की विधि पदार्थ के किस गुण से एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते हैं? तो चालन के द्वारा। ऊष्मा के संचरण की विधि पदार्थ में अणु
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो चालन के द्वारा। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित किस विधि द्वारा होता है? जो ऊष्मा का हस्तांतरण होता है किस विधि से होता है? तो संवहन विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका संवहन के कारण होता है। मतलब किस कारण से गर्म रहता है? तो संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण से आता है, विकिरण से। ऊष्मा के हस्तांतरण की विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है। ऊष्मा के हस्तांतरण की विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है। तो विकिरण में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? राइट इज आंसर है चांदी। चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर अधिक होता है, यानी कि चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होता है। बोलोमीटर यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर यंत्र से हम लोग क्या मापते हैं? तो ऊष्मीय विकिरण मापते हैं, ऊष्मीय विकिरण मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का जो ताप होगा वह बढ़ जाता है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसी होगी? गर्म हो जाएगी। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पे कमरे की हवा गर्म हो जाएगी। यदि किसी धातु को खाना बनाने के बर्तन वाले में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप की चालकता क्या होती है? तो जो ताप की चालकता होती है कम होना चाहिए। यदि किसी धातु को खाना बनाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप की चालकता कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? यानी ठंडा जल, समुद्र का जल, अस्तित्व जल और गर्म जल में सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो समुद्र का जल अच्छा सुचालक है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? यानी पारा, ईथर और बेंजीन पानी में कौन अच्छा है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा पारा होगा, पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर बी है, यानी अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि शीतकाल में हमें कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन निम्न में से सबसे उचित कौन सा है? तो इसका ऊपर का सफ़ेद हो और नीचे का काला, ऊपर का सफ़ेद हो नीचे का काला हो। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। तो इसका कारण क्या होता है? तो सुबह के समय सूरज की किरणें को आंतरिक में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए गर्म नहीं होता। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक होता है। जो सफ़ेद वस्त्र होता है वह ताप का कम अवशोषक होता है, इसलिए। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा कम गर्म होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होती है? यानी उबलता हुआ पानी, गर्म हवा, भाप और सूर्य की किरणें में से सबसे अधिक ज्वाला किसमें पैदा होती है? तो भाप में। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम।
किसी किरणिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो स्टीफन का नियम है। स्टीफन का नियम है जो ये नियम है, स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? जो स्टीफन का विकिरण नियम है, E समानुपाती T के पावर 4, इस समानुपाती T के पावर 4।